के मानसून सत्र की तो आपको बता दें कि मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चल रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि प्रश्नकाल कल भी चल गया, आज भी चल गया, लेकिन इस वक्त कार्य मंत्रणा समिति की बैठक चल रही है। स्पीकर के चैम्बर में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले महागठबंधन में शामिल दलों ने अलग अलग मुद्दे को लेकर विरोध किया, कार्यवाही का बहिष्कार किया। आरजेडी 23 जून को विधानसभा में सदस्यों के साथ मारपीट के मामले को लेकर आक्रामक नजर आई, तो वही कांग्रेस सदस्यों ने अवैध बालू खनन और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। लेफ्ट के विधायक टीकाकरण की धीमी रफ्तार, निजी अस्पतालों में मरीजों से लूट, राज्य के कुल बजट में 10% स्वास्थ्य पर खर्च करने और कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि 23 मार्च को विधानसभा में सदस्यों के साथ जो मारपीट हुई थी, आरजेडी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है और लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तल्ख तेवर विपक्ष ने दिखाए हैं विधानसभा में, उसके बाद हो सकता है कि ये मानसून सत्र पूरा का पूरा विपक्ष के और सत्ता पक्ष के टकराव की भेंट चढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड पटना रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, बाकी सब बातें पुरानी हैं, ये बताइए कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जो चल रही है स्पीकर के चैम्बर में, उसमें क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई राह है कि बाकी जो 2 दिन बचे हैं उसमें कामकाज हो जाए विधानसभा में? देखिए, भोजनावकाश के समय में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के चैम्बर में शुरू हुई और तमाम सारे जो लोग हैं और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि जो है इस बैठक में शामिल हैं। और जिस तरीके से पिछले जो सत्र के दौरान अंतिम दिन जो वाकया देखने को मिला और जिस तरीके से फजीहत हुई विधायकों का, सीधे तौर पे कहना है विपक्ष का कि यहाँ पे मारपिटाई की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और अब तक कोई ठोस न तो कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ उनकी माफ़ी मांगने की भी एक जो मांग है ये भी है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से पहले ही कहा गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कि चूंकि सदन पूरा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के हवाले होता है, वहाँ पे उनका कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके नियंत्रण में कुछ हो, लिहाजा उनकी ओर से कोई बात ही नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की शुरुआत के पहले ही 2 सिपाही के निलंबित किए जाने की बात कहते हुए कार्रवाई की बात कह दी थी। लेकिन अब जबकि नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर बातें कही थी कि सदन में इस पर चर्चा हो, तो अब बात यहाँ पे जाकर है कि यदि नेता प्रतिपक्ष की बातों को माना जाता है, चर्चा करने को लेकर सरकार यदि सहमत हो जाती है, तो इस पूरे प्रकरण पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है। महज अंदर खाने अभी बंद कमरे में विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने की बात होगी बैठक जब खत्म हो जाता है। हालांकि अभी बैठक खत्म हो गया होगा, बाहर बहुत तेज़ बारिश चल रही है और 2 बजे से बेल बजनी है, लेकिन अभी तक बेल बजी नहीं है विधानसभा की। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो विपक्ष इस मसले को लेकर अडिग है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो कहीं से उचित नहीं है। और दूसरा जो मामला है इसी कड़ी में विधायकों के व्यवहार का मामला जो है वो समिति के पास वो भी लंबित है। तो कुल मिलाकर अभी जो कुछ बातें निकलकर अंदर से आएगी उस पर बात अब पता चलेगा अंदर खाने की आखिर सदन में आगे क्या कुछ विपक्ष का रुख होगा। और ऐसा लगता है कि अगर सहमति बन जाती है, चूँकि तमाम सारे जो लोग हैं वहाँ पे उपस्थित हैं जिन्हें नीति निर्धारण करना है इन तमाम मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर, तो कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा जिससे कि अगर बहस हो जाती है इस पर पक्ष विपक्ष अपनी बातों को रख के इस मामले को सॉर्ट आउट कर ले। चूँकि मामला किसी व्यक्तिगत विधायक या जनप्रतिनिधि का नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का है और लोकतंत्र के मंदिर का है। तो अब ये देखना होगा कि अंदर से किस तरह की बात निकल कर आती है। जी बिल्कुल रजनीश, कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे बाढ़ की समस्या भी कई इलाकों में शुरू हो गई है, या दूसरी लहर के दौरान जिस तरह की व्यवस्थाएं थी स्वास्थ्य को लेकर उसकी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर उन सब बातों पर चर्चा होती, बहस होती, विचार होता, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। तो यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष विधानसभा नहीं चलने दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से राहत की खबर है सरकार के लिए। देखिए, विधानसभा में जितना ज़्यादा मुद्दा उठेगा, जितनी ज़्यादा चर्चा होगी, मंत्रणा होगी, विचार विमर्श होंगे, विपक्ष यदि सरकार को कटघरे में खड़ा करती है किसी मुद्दा विशेष को लेकर, ये लोकतंत्र के लिए उतना ही बेहतर है। लेकिन अब अगर
लगातार हंगामे की भेंट चढ़ जाए और उन जो रचनात्मक बातों की वहाँ पे गुंजाइश न हो, तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान जो है वो आम जन के लिए है। अच्छी बात ये है कि आज भी यहाँ पे जो बिल लाए जाने हैं, खासतौर पे जो एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय का बिल है वो, और दो जो है वो संशोधन बिल है। तो जो कार्रवाई है विधानसभा की, छोटा सत्र है ये मानसून सत्र, और चूंकि 6 महीने में सदन का सत्र आहूत करना जरूरी होता है, लिहाजा इस बाबत जो कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, इसमें असीमित और नियंत्रित संख्या के लिहाज से सारे एहतियातन ये सदन की कार्रवाई बुलाई गई है। और इसमें 7 जो मुख्य विधेयक है वो पास कराए जाने हैं, जो कि राज्य के विकास और उसकी गतिविधियों को तेज़ी लेने को लेकर और तमाम लोगों के जनहित को लेकर ये पूरी बातें हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई जो है वो आगे चलती है, विपक्ष किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। हालांकि आज 2 जो ध्यान आकर्षण है महत्वपूर्ण, एक स्वास्थ्य पर और दूसरा कृषि पर। इस स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, इस पर जो विजय खेमका है, बीजेपी के विधायक है पूर्णिया से, उन्होंने ध्यानाकर्षण में जनसंख्या वाले मुद्दे को उठाया था, जिस पर अच्छी खासी बहस हुई है और सरकार ने इस पर कुछ समय मांगा है अपनी ओर से। और दूसरा जो कृषि का मामला है, तो कुल मिलाकर रचनात्मक सहयोग विपक्ष की ओर से भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस बात पर अडिग है कि जो पिछले बार कही गई थी, जो बातें हुई थी और जो दुर्व्यवहार हुआ था, उस मसले का क्या हुआ, तो उस पर लिहाजा सरकार कोई ठोस पहल करे और निर्णय ले, अन्यथा वो सदन को फिर नहीं चलने देंगे। और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक इसी बाबत बुलाई गई है। बिल्कुल, और इस बैठक के बाद ही ये पता चल सकेगा जब